Hello friends, Namaste. Welcome back to Life with Special Kid. I am Kasturi Murugan. I hope everything is good. I am autism child mom. Today topic is behavior. आज हम behavior के बारे में डिस्कस करेंगे। हम अपने बच्चों को लेकर behavior इन appropriate behavior को लेकर बहुत परेशान होते हैं। अभी बच्चों को बाहर कहीं लेके जाना बोलने से, चाहे वो किसी भी जगह हो, मार्केट हो या हॉल हो, वहाँ पर बच्चों का जो थ्रोइंग करना, पिंचिंग करना, फ्लोर पे लेट जाना, इट कैन बी एनीथिंग। यह बिहेवियर क्यों बार बार आते हैं, इसका क्या फंक्शन है, इस बिहेवियर को कैसा चेंज किया जा सकता है, आज इसी टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ बिहेवियर। फंक्शन में बिहेवियर ऐसा कौन सा पर्पस सर्व करता है कि जो ये बच्चे हैं हमेशा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं। इट मीन्स जिस टारगेट के लिए बच्चे इनअप्रोप्रिएट बिहेव कर रहे हैं, वह टारगेट आके बच्चे को अचीव हो रहा है, वह पर्पस उसे मिल रहा है। बच्चा जब भी कोई भी नेगेटिव फील करेंगे, ताकि सारा ग्रुप्स, पेरेंट्स हो या टीचर्स हो, उन सब की अटेंशन आके वो बच्चे को मिल जाए, इसलिए बच्चे नेगेटिव फील करेंगे। जब भी घर में कोई गेस्ट आ रहा है, जब बच्चे इग्नोरेंट फील करते हैं, इट्स वेरी नेचुरल। पेरेंट्स को तो उतनी टाइम नहीं मिलती, तो बच्चा वहाँ पर कोई भी नेगेटिव बिहेवियर करने लगेगा। जैसा कि देखेंगे तो कोई भी सामान को उठा के फेंकना, तोड़ना, हैंड फ्लैपिंग करना, इस तरह का उनका बिहेवियर रहेगा। अगर बच्चों को पेरेंट्स हो या टीचर्स हो या कोई स्पेशल एजुकेटर हो, कुछ भी टारगेट देते हैं, वह टारगेट कुछ भी हो सकता है। वह टारगेट बड़ा हो सकता है, टफ हो सकता है, हार्ड हो सकता है। वह टारगेट बच्चों के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वह बच्चा कुछ ना कुछ बिहेवियर तो करेगा ताकि वह उस टारगेट से बच सके। थ्रोइंग करेगा, जो टारगेट आप लोगों ने दिया है, वही टारगेट को लेके फेंकेगा, तोड़ना, सो टू एस्केप दी टारगेट। बच्चे जो हैं कुछ भी बिहेवियर बना सकते हैं। अगर बच्चे को आप कुछ भी टारगेट दे रहे हैं तो ध्यान रहे कि अगल बगल कुछ भी ऐसा सामान नहीं रहना चाहिए जो कि बच्चे को डिस्टर्ब करे, डिस्ट्रैक्ट करे। तभी उसी समय बच्चे बिहेवियर शो करते हैं, ताकि उसे जो टॉय मिलना है, थिंग्स मिलना है, वो उस रूम में रहता है, तो उसे लेने के लिए बच्चे उस तरह का बिहेवियर करेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे हैंड बैंगिंग करेंगे, पिंचिंग करना, थ्रो करना, कोई भी सामान को उठाकर तोड़ना, फोड़ना, इस तरह का करेंगे। नहीं तो सॉफ्ट टच करना। यह पेरेंट्स के लिए और स्पेशल एजुकेटर्स दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है कि हम डिफरेंशिएट कर सके कि एक्चुअल बिहेवियर क्या है। यह कोई ओटी इश्यूज तो नहीं है, सेंसरी इश्यूज तो नहीं है। उनके साथ पेरेंट्स हो या एजुकेटर्स हो, स्टार्टिंग में आके आराम से बात करेंगे, फिर होते होते स्ट्रिक्ट करने लगेंगे। वह बच्चा वहाँ पर आके हेल्पलेस है, तो ये बिहेवियर आके कहीं पर भी जाके कम नहीं होगा, यहाँ आके एक बिहेवियर ही रह जाएगा। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चे को समझे। बच्चे को समझने से ही हम उनका बिहेवियर कम कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ABC बोलने से एंटीसीडेंट, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंस। इट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजीज, जो हम अपने बच्चे के अंदर आते हैं, जो उनके अंदर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर रहते हैं, उनको रूल आउट करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे ABC बोलने से क्या है। तो मैं अभी डिटेल से आपको बोलती हूँ। व्हाट एग्जैक्टली हैपन बिफोर द बिहेवियर। बिहेवियर क्यों आया, ऐसा क्या हुआ बच्चे जो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं। जब बिहेवियर आया, उस समय उस बच्चे के साथ कौन कौन प्रेजेंट था। जहाँ पर बिहेवियर आया, उस रूम पे नॉइस लेवल क्या था। क्या वहीं पर बिहेवियर बार बार आ रहा है, आपको देखना चाहिए। जो एक अच्छा मॉडिफिकेशन होगा, जो उस बच्चे के ऊपर काम करता हो, वह बहुत डिटेल में जाकर एंटीसीडेंट पर काम करना चाहिए। हम कुछ भी एंटीसीडेंट बना दे और उस बच्चे में हुए चेंजेस
जो बिहेवियर को हम रूल आउट नहीं कर पाए। किसी भी एंटीसीडेंट के लिए बच्चे ने किस तरीके से रेस्पॉन्स किया हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को, दैट इज बिहेवियर वर्ड। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड आफ्टर द बिहेवियर, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बोथ द वे। consequence is both the way. ABC is of the modification behavior strategy. मैं आपको एक एग्जांपल बोलती हूँ। बच्चे को आके चॉकलेट चाहिए, बच्चे ने मदर से मांगा चॉकलेट, यह आके क्या हुआ, एंटीसीडेंट हो गया। ये मतलब ये हो गया, पूछ लिया, बच्चे ने पूछा मदर से चॉकलेट चाहिए, ये एंटीसीडेंट हो गया, ठीक है। लेकिन मदर को पता है चॉकलेट आके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो यह मदर का रिप्लाई हो गया नो। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट हो गया मदर का रिप्लाई। ओके, यहाँ पर बच्चे को चॉकलेट चाहिए था, यह एक एंटीसीडेंट हो गया, और मदर ने रिप्लाई किया नो। अब इस सिचुएशन में उस बच्चे का बिहेवियर क्या हुआ, रोड पर लेट गया, चाहिए तो चाहिए। मदर ने बहुत हैंडल करने को कोशिश की सिचुएशन को देखकर, बट एटलीस्ट क्या हुआ कॉन्सिक्वेंस, ओके मैं लेकर देती हूँ चॉकलेट। उस समय बच्चा का क्राइंग स्टॉप हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो बच्चे का टारगेट था वो तो अचीव हो गया। सो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, उसका जो बिहेवियर था वह आके वर्क कर गया, मतलब कॉन्सिक्वेंस काम कर गया उस सिचुएशन में। जो बच्चे ने चॉकलेट पूछकर मदर ने नो बोला, वो आके एंटीसीडेंट हो गया। जब बच्चे ने बिहेवियर करके वो चॉकलेट ले लिए, वो आके कॉन्सिक्वेंस हुआ। ओके, दिस इज अ सिचुएशन। क्यों बिहेवियर बढ़ता है, क्यों बिहेवियर बढ़ता ही चला गया, क्या यह कॉन्सिक्वेंस सही है या गलत है। यहाँ पर देखा जाएगा तो उस बच्चे को तो चॉकलेट मिल गया, अब उस बच्चे ने नेक्स्ट बार भी ऐसे ही बिहेवियर करेगा, उनको जो चाहिए वो लेने के लिए, वही कॉन्सिक्वेंस आएगा उसे। अब बच्चे को नेक्स्ट टाइम कुछ चाहिए होगा तो उसे इसी तरह बिहेवियर आएगा, स्क्रीमिंग और लेवल हाई पिंच में जाएगा। तो हमें आके कॉन्सिक्वेंस आके सही देना चाहिए, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। जो भी पेरेंट्स होएगा उसे तो अंडरस्टैंड हो गया होएगा कि कॉन्सिक्वेंस कैसे देना चाहिए, कि बच्चे को हम कॉन्सिक्वेंस कैसा देना चाहिए, बल्कि नेक्स्ट टाइम की तरह नहीं होना चाहिए। ऐसा होएगा तो यह साइकिलिंग चलती रह जाएगी। सो दिस इज वेरी अबाउट ABC. Thank you watching this video. Spread awareness and do the acceptance. If you like the video, like it, share it and subscribe my channel. If you any suggestion for this video, please comment below. Thank you.